निर्गमन के किताब उसका 14वां अध्याय उसका 13वां वचन पढ़ेंगे। 13-14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। हम सब लोगों को पता है कि इजरायली लोग मिस्र देश के गुलामी पर थे। 430 साल इजरायली लोग मिस्र देश के गुलामी पर थे। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस गुलामी से उन्हें वहां से छुड़ाने के बाद में देखिए वे लोग मिस्र देश में से बाहर आ गए। लेकिन फिरौन को क्या है, फिरौन को और उसके लोगों को, उन लोगों को छोड़ने का क्या नहीं है, मन नहीं है, क्योंकि उनका सोच ये है कि ये लोग हमेशा के लिए क्या होना। फिरौन का सोच क्या है, ये लोग हमेशा के लिए मेरे गुलाम बनकर क्या करना है, रहना है। यही सोच है। शैतान का भी देखिए सोच यही है। शैतान क्या नहीं करते, इतना आसानी से नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो भी क्या चाहता है कि आप और मैं हमेशा उसके गुलामी पर रहना है। किसके गुलामी पर? शैतान के गुलामी पर। इसलिए देखिए वो भी क्या नहीं करता, नहीं छोड़ता है, वो भी नहीं छोड़ता है। अब इजरायली लोग देखिए मिस्र देश के गुलामी से बाहर आ गए। फिरौन और उसके सेना क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी देखिए जब उन्होंने लाल समुद्र के पास आया, सामने लाल समुद्र है, पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका सेना आ रहे हैं। तब मूसा इजरायली लोगों को देखकर कहता है कि तुम मत डरो, आज परमेश्वर तुम्हारे लिए जो उद्धार का काम करने वाला है उसे तुम देखो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा, युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा। प्रभु तुम्हारे लिए क्या करेगा, लड़ाई करेगा। अभी देखिए यहां पर जो हुआ उसे मैं आपके बीच में, प्रभु ने उनके लिए क्या किया वही मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। हाँ, आप देखिए पहला परमेश्वर ने क्या किया, पढ़िए 20वां वचन पढ़िए। 19वां वचन 20वां वचन दोनों पढ़िए। तब परमेश्वर का दूत इजराइल सेना के जो, अच्छा ध्यान से, जो स्वर्गदूत इजराइल के सेना के आगे आगे चल रहा था, हाँ, अभी किधर आ गया, वो पीछे आ गया। जो स्वर्गदूत अभी तक आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे आगे चल रहा था स्वर्गदूत, उसके पीछे इजरायली लोग क्या कर रहे थे, चल रहे थे। अभी वो स्वर्गदूत किधर आ गया, पीछे आ गया। किधर? इजरायली लोगों के पीछे। अभी इजरायली लोगों के पीछे मतलब इजरायली लोग और फिरौन और उसके सेना के बीच में, समझ रहे हैं। अभी क्या हो गया, आगे पढ़िए 20वां वचन पढ़ो। हाँ हाँ, पीछे 20वां वचन पढ़ो। इस प्रकार हाँ, वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना को बीच में आ गया। अभी देखिए, अच्छा बस हो गया बेटा, तू अच्छा ध्यान से सुने। इजरायलियों की सेना और मिस्रियों की सेना के बीच में कौन आ गया? स्वर्गदूत। अभी देखिए वो स्वर्गदूत ने क्या किया, पहला काम क्या किया पता है क्या? ये दोनों को एक होने नहीं दिया, ये दोनों को एक होने नहीं दिया। इजरायली लोग आगे जा रहे हैं, पीछे फिरौन और उसकी सेना वो पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन ये लोग उसके पास जाने नहीं दिया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बजाय किसको दर्शाता है? परमेश्वर देखिए शैतान को हमारे पास आने क्या नहीं देगा, नहीं देगा।
वो हमारे पीछे 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 क्या करेगा, आएगा, लेकिन हमारे पास आने नहीं देगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर क्या करेगा, हमारा और उसके बीच में खड़ा रहकर क्या करेगा, हमें संभालेगा। प्रभु उसको हमें टच करने नहीं देगा। इसलिए देखिए, परमेश्वर के बज में एक लड़का के लिए आपको पता है, मैं प्रार्थना करने के, मैं ऐसे ही, देखिए एक लड़का था पहचान का, उसका दुकान में गया था। वो टाइम में उसने बोला, पास्टर मेरा कान में दुख रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर। मैंने प्रार्थना किया, तुरंत देखा तो दुष्ट आत्मा। तो मैंने उसको बोला, तू चर्च में आ जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं करके बोला। उसके बाद वो चर्च में आया। चर्च में आके मैं प्रार्थना करने के टाइम उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर निकलने लगा। तब मैंने ऐसे पूछा, वो दुष्ट आत्मा बताने लगा, ये लड़का के पीछे मैं कई दिनों से इसके पीछे था। कितना? कई दिनों से इसके पीछे पीछे मैं आ रहा था, लेकिन इसको मैं टच करने नहीं हुआ, प्रभु ने टच करने नहीं दिया। लेकिन क्या हो गया, ये 2 दिन से क्या हो गया, ये लड़का बाइबल पढ़ा नहीं, ये लड़का प्रार्थना किया नहीं, ये लड़का अपने भाई से झगड़ा करके बैठा है। इसलिए मैं क्या किया, अंदर आ गया। आप समझ रहे हैं? तो देखिए, आप और मैं जब तक हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तब तक हमारे पीछे जो शैतान आ रहा है, वो शैतान को प्रभु हमें टच करने के लिए क्या नहीं करेगा, कभी नहीं देगा। इसलिए प्रार्थना करना है, इसलिए बाइबल पढ़ना है, रोज प्रार्थना करना है। आप समझ रहे हैं? एक दिन भी हम सोचते क्या, अरे एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो क्या हो गया, ऐसा नहीं है। आप एक दिन प्रार्थना नहीं करेगा तो भी शैतान आपका जीवन में क्या करेगा, क्रिया करेगा। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। देखिए, इजराइल की सेना और फिरौन की सेना के बीच में क्या था, स्वर्गदूत खड़े रहकर उन दोनों को एक होने नहीं दिया। सेकंड, दूसरा काम प्रभु ने क्या किया, अभी देखिए, पढ़िए वही 20वां वचन, लास्ट सेंटेंस पढ़िए। और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। हाँ नहीं, उसका ऊपर का लाइन सेंटेंस पढ़ो। और बादल और अंधकार हाँ तो उठा हाँ और अजब हाँ। रात को दूसरा प्रभु ने किया, क्या काम किया, अच्छा ध्यान, दूसरा प्रभु ने क्या काम किया। अभी देखिए, वो परमेश्वर स्वर्गदूत जो है दोनों सेना के बीच में है। अभी वो स्वर्गदूत क्या किया, इजरायली लोगों को कैसा ज्योति, लाइट, लेकिन फिरौन के सेना को कैसा अंधकार। आप समझ रहे हैं? इजरायली लोगों को कैसा ज्योति, लाइट दे रहे हैं। अभी देखिए, अभी ये लाइट है, ये लाइट इधर लाइट है, लेकिन पीछे क्या है, अंधेरा है। आप समझ रहे हैं? उसी तरह स्वर्गदूत का बीच में खड़ा हो गया। आप समझ, इजरायली लोगों को कैसा लाइट, रात का समय है लेकिन अच्छा लाइट है, लाइट में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनको सब दिख रहा है। लेकिन यहां पर पीछे जो फिरौन का सेना आ रहा है, उसको कैसा, पूरा अंधकार, अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी क्या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे, ये सेकंड प्रभु ने किया हुआ एक काम है। आप समझ रहे हैं? थर्ड प्रभु ने क्या किया, और भी पढ़िए, 21वां वचन पढ़िए। तो तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया हाँ। और यहोवा ने रात भर प्रचंड हाँ पूर्वाई हाँ, चलाई। बस हो गया। तीसरा परमेश्वर ने किया हुआ बड़ा काम क्या है, पता है क्या? समुद्र को प्रभु ने क्या किया, 2 भाग बनाया। समुद्र को प्रभु ने क्या किया, जहां पर रास्ता ही नहीं है, वहां पर प्रभु ने एक अच्छा रास्ता प्रभु ने क्या किया, खोल दिया। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, जहां पर रास्ता नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट को एक रास्ता बनाने के लिए बोलिए, कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1-2 महीना लगेगा, है कि नहीं? कम से कम 1-2 महीना तो लेगा कि नहीं? लेकिन यहां पर प्रभु देखिए, प्रभु ने समुद्र के बीच में से उनके लिए रास्ता बनाया। आप समझ रहे? वो भी रास्ता विद इन ये सेकंड में प्रभु ने क्या किया, बना दिया। सोचिए, यही प्रभु का काम है। वो रास्ता कैसा, मैं आपको क्लियरली मैं बताता हूं। प्रभु देखिए, वो समुद्र को प्रभु ने क्या किया, 2 भाग बनाया। ये साइड में समुद्र, ये साइड में समुद्र। अभी ऐसा खड़ा है, बीच में से वो चलकर जा रहे हैं। अभी देखिए, बीच में भी क्या था, पानी था, समुद्र का पानी। पानी रहेगा तो उधर नीचे क्या होना चाहिए,
चलो पानी को तो प्रभु ऐसा कर दिया, नीचे कैसा रहेगा? नीचे कैसा रहेगा? हाँ, जमीन रहेगा, दीवार जैसा पानी खड़ा हो गया। लेकिन अभी ये कैसा रहेगा? बीच में जो रास्ता है वो कैसा रहेगा? छोटा, पूरा कीचड़ रहेगा। हाँ, आप न सामना समुद्र में जाके देखिए, थोड़ा पैर रखिएगा, पूरा किधर जाएगा? आप अंदर जाएगा। आप सब कीचड़ रहे, कीचड़ में चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते हैं। लेकिन प्रभु वहां पर ही, वही मैंने कहा, प्रभु इतना अच्छा रास्ता बनाया, वो कीचड़ भी वहां पर नहीं था, पूरा सूख गया। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने वहां पर एक हवा को प्रभु ने क्या किया? भेजा। हवा को इतना जोर का हवा आया, विद इन ए सेकेंड सब क्या हो गया? सूख गया। वे लोग अच्छे से क्या किए? चल कर गए। इतना अच्छा रास्ता प्रभु ने क्या किया? थोड़े समय पर परमेश्वर ने कर। यही देखिए परमेश्वर का काम। उसलिए मैं कहता हूं, हमारा जीवन में देखिए, हम सोचेंगे कि अरे किधर भी रास्ता नहीं है, किधर जाऊं, कैसा जाऊं, क्या करूं, कुछ रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए एक नया रास्ता प्रभु खोलेगा। नया रास्ता प्रभु क्या करेगा? खोलेगा। ये प्रभु का काम है। ये किसका काम है? परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, प्रभु हमारे लिए सब कुछ क्या करेगा? करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग आंख बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अपने आंखों को बंद कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य कर्म किया। प्रभु देखिए, उन दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया। दोनों के बीच में प्रभु आ गया, स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया। मिस्र देश के जो सेना है, वे लोग इजराइल के सेना को पकड़ने के लिए बहुत ये कर रहे थे, लेकिन उनसे नहीं हुआ। दोनों को प्रभु ने टच होने नहीं दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, शैतान आपका पीछे पीछे आ सकता है, लेकिन आपको छूने के लिए प्रभु नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको छूने के लिए नहीं छोड़ेगा, नहीं देगा। वो आपको टच नहीं कर सकता है, वो आपको छू नहीं सकता है। सेकंड, इजरायली लोगों के लिए प्रभु ने लाइट, लेकिन पीछे जो फिरौन का सेना आ रहा है, उनको पूरा अंधेरा, उनको कुछ दिख नहीं रहे, कुछ भी नहीं दिख रहे। लेकिन इजरायली लोगों को सब दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, वो अच्छा से चलकर जा रहे हैं। यही प्रभु का काम है, यही परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। तीसरा, मैंने कहा, इजरायली लोगों के लिए प्रभु समुद्र के बीच में मार्ग खोला। सोचिए, समुद्र के बीच में से प्रभु ने उनको रास्ता निकाला। इतना अच्छा रास्ता, वे लोग बहुत अच्छे से चल कर गए। ऐसा नहीं कि किसी का पैर में पत्थर लगा, नीचे गिरा, उधर गिरा, ऐसा नहीं। अच्छा एक रोड प्रभु ने बना दिया, अच्छा एक रोड परमेश्वर ने उनके लिए बना के दिया समुद्र के बीच में से। परमेश्वर, यही प्रभु का काम है। यही जहां पर हमारे लिए हम सोचेंगे कि सब रास्ता बंद है, सब द्वार बंद है, अभी किधर जाऊं, अभी किधर जाना है, सिर्फ मरना ही है और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभु वहां पर आपके लिए एक नया रास्ता प्रभु खोलेगा। जहां पर रास्ता ही नहीं है, वहां पर प्रभु एक नया रास्ता प्रभु खोलेगा। यही परमेश्वर का काम है, यही प्रभु का अद्भुत काम है। इन द नेम ऑफ जीसस, ओडा राधा रा शाकाला रेखा बादोना रिहंत रोबे के देना। प्रभु आपके बच्चों के लिए रास्ता खोलिए, प्रभु मार्ग खोलिए। आपके बच्चों के ऊपर आपका ज्योति उतरने दो, ज्योति उतरने, अंधकार सब निकलने दो, आपका ज्योति आने दो, आपका ज्योति आने दो प्रभु। शैतान आपके बच्चों को नहीं छूना है प्रभु, आप प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। लास्ट में देखिए, उसके पीछे पीछे जो आ रहा था इजरायली लोगों के सेना के पीछे, वो फिरौन और उसके सेना को प्रभु ने वो समुद्र पर पूरे रीति से नष्ट कर दिया।
पूरे रीति से नष्ट कर। आपके पीछे पीछे जो शैतान आ रहा है, जो शैतान आपका पीछे लगा है, वो शैतान पूरे रीति से प्रभु नाश करने वाले हैं। पूरे रीति से प्रभु नाश करने वाले हैं। पूरे रीति से प्रभु नाश करने, हमेशा के लिए प्रभु नाश करने वाले हैं। उसके बाद वो आपके पीछे नहीं आ सकता है। पूरे रीति से नष्ट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम आपको महिमा देते। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, के परिवार को आशीष कीजिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आशीष कीजिए।